हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और देखिए जी, कंदू ने तो मुंह ढक लिया है, पर वानिका भी परेशान हो रही है उठने के लिए। ये बाहर जाना चाहती है, इसको ये जग गई है और नाश्ता इसने कर लिया है और कंदू ने भी नाश्ता नहीं किया है। अपना आलकस उतार रही है और कन्नू को चिढ़ा रही है और कन्नू इसको चिढ़ा रहा है और कन्नू कर रहा है मस्ती। और कन्नू ऐसे नहीं खोलते, कन्नू हवा लगती है वानिका को। ठीक है ना? देखो कन्नू कैसे सो रहा है। कन्नू बिल्कुल सो रहा है अभी, और अभी उठने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कन्नू को ना स्कूल जाना है। तो जब स्कूल जाना होता है ना जिस दिन, उस दिन कन्नू को नींद आती रहती है। और मेरी बिटिया वानिका भी स्कूल जाएगी कन्नू का हाथ पकड़ के, है ना? जाएगी स्कूल में, लेके जाओगे बिटिया को अपनी अपनी बहन को। और कन्नू बहुत लाड करता है अपनी बहन का। ये देखिए किस तरह से लाड करेगा, आके हाथ पकड़ लेगा, इसका लाड करेगा। मेरी कल्लू उठ गई है, मेरी कल्लू उठ गई। ये अभी सो के उठ के आ गई है और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगी इसको। गर्म पानी में धो के आई हूँ। आप इसके हाथ मत लगाना, ठीक है? देख रहे क्या कह रहे? मुझे देख रहे? हाँ, ये इसकी बहन है, मेरी बुब्बो ने इसकी बुब्बो। या हम जाएंगे बाहर और अंशी आ चुकी है यहाँ पे इसके पास लेटने के लिए, सो के उठ के। तो इसलिए अंशी इसका ध्यान रखेगी। रात मेरा गला दुख रहा था। रात अंशी का गला दुख रहा था भाई रे, गला सबका दुखने लगा अब तो चलिए कन्नू चले, रेडी हो गए? जाओ, मैं हूँ अपनी रेडी हो कन्नू? रेडी, चलो रेडी हो जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और धूप बहुत अच्छी निकली है, बहुत ही बढ़िया वाली। और मैं यहाँ पे बैठ गई, झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा लिया है और कन्नू पापा के लिए नाश्ता तैयार करना है। मूली के पराठे बनाऊंगी और मूली की भुजी भी बनाऊंगी। तो ये देखिए जी, मूली में काटने लगी हूँ और यहाँ पे इसके पत्ते रख लिए है। और ये वाले देखिए कितनी सारी मूली लेकर के आए हैं, कम से कम 3-4 किलो होगी ये। अभी देखिए जी, इधर कट रही है भुज्जी और सभी लोग उठ के आ गए हैं धूप में। और वानिका को आ गई छींक धूप देखते ही। कभी कभी वानिका को धूप में आती है, एकदम सूरज दिखते ही छींक आ जाती है। और ये कन्नू माँ के लिए कुछ लेके आया, दिखाओ जरा इधर क्या लेके आए हो। माँ के लिए मास्क लेके आया है, क्योंकि माँ का न्यूमलाइजर वाला मास्क नहीं मिल रहा था और कन्नू ने इसको ढूंढ लिया। कहाँ से ढूंढा आपने मास्क? ये बैठक में से पिताजी के पास छिपा के रख रखा था, वहाँ से ढूंढ लिया है। इधर कन्नू की ताई जी ने नाश धोना शुरू कर दिया है और ये सब नाश धो गया है। इकट्ठे ही 2 हाड़े हो जाएंगे, 2 बना हो जाएगा और ये फैलने चल जाएगा ऊपर के लिए। इसको सुखा देंगे पिताजी, ऊपर ले जाके इस पल पे फैलाना है। पिताजी चल दिए हैं बाहर घूमने के लिए, शायद मुझे लग रहा है धूप में जाके बैठेंगे। और अंशिका लेके आ गई है शूज़, कन्नू के शूज़ जो पड़ोसी के यहाँ रह गए थे वो लेके आ गई है, क्योंकि बिना शूज़ के इन्हें भी सॉक्स पहन रखे हैं, जुराब नहीं पहनी। पहना दो, एक चाटा मार तो दिया, पहना तो दो। चलो ओ खुद पहनो भाई शूज़ अपने, तम पहनाओ। पिताजी देख लो सारे काम मेरे से करवाता है ये, है ना? और फिर मेरी बात ही नहीं मानता। आपकी बात मानता है? हमारा मानना है? चलो कह दो एक बार कि जो शूज़ पहन लो भाई। देखो अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा कि बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर इसने आपकी बात ना माननी ना, तो मैं मान लूंगा कि आपका दोस्त नहीं है। ये पहना नहीं जा रहा, ये अड़ जाती है तो ये लो, इसे मैं खोल दूंगा। नीचे तक नहीं जा रहा। कोशिश कर रहा है कन्नू, शूज नहीं पहन पा रहा है। ठीक है, तो चलो मैं बना दूंगा जब ऐसी बात है तो। ठीक है, पर पिताजी की बात मान ली गई है। ठीक है, यानी कि पिताजी का पक्का दोस्त है ये। पिताजी दोस्ती निभाइए, पर बाहर का सामान नहीं दिलवाना कुछ भी। बिल्कुल नहीं दिलवाने का। हाँ, चने तो दिलवा दो। चलो चने दिलवा दे। ये ऐसी ऐसी बात कह के पिताजी को पटाता रहता है, कभी चने कहता है, कभी कज्जू कहता है, कभी बादाम कहता है। फिर फैल जा दुकान पे क्या कहे। ये दुआ दे, ये दुआ दे, ये दुआ दे। हाँ, घर से क्या कर लेगा, चने दवाइयो और फिर वहाँ जाकर फैल जाएगा। हाँ, फिर कुछ तो कुछ लेने वाला है। आज सच्ची कह रहा है, कज्जू दिलवाएगा। और पिताजी ने सोचा लाओ खुद ही बना देता हूँ उनको जूते। ओए मेरा पोता बढ़िया लंबा, मुझे तो लगता नहीं कहीं से भी बढ़िया। दिलवा दो अपने पिताजी को धूप दिलवा दे। तो मुझे सामान दिलवाओ, ये तुम्हें धूप दिलवावे। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, धूप के बदले में पटाया जा रहा है पिताजी को है। मेरे लिए खाने में बनाया, बोबी ने मूली की भुजी बना रही है इधर, बहुत बढ़िया वाली खुशबू भी आ रही है मुझे मूली की। पर ये मेरे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खा नहीं पाना, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है आज। तो इसलिए मैं बिना खा जाऊँगा। इन्हें पैक करना है तो पैक कर देंगे, और नहीं तो मैं ऑफिस से कुछ खा लूँगा लेके। इधर पिताजी क्या कर लो, टाइम देख लियो। टाइम देख लो। ठीक है,
तो ये घड़ी पिताजी की थी और आज पिताजी के पास आ गई, पर बंदी जा रही आज के लिए छोटे पोते के द्वारा, है ना। और पिताजी ने इस घड़ी को कम से कम 20-25 साल बांधा होगा। हाँ हम देखते थे चाबी वाली घड़ी है पिताजी की, इसमें चाबी भरते थे और ये चार्ज हो जाती थी बिना सेल की। पिताजी वही है ना, वही है, HMT की घड़ी है पिताजी की है। और पिताजी ने बहुत केयर से रखी है और घड़ी बांध के पिताजी अपने ऑफिस जाया करते थे। आजकल हाथ में मोबाइल होने लगा इसलिए घड़ी की जरूरत नहीं रही है, फ़ोन में देख लेते हैं टाइम। हाँ पहले इसी से टाइम देख के जाते थे और इसी से टाइम देख के ड्यूटी से आते थे। और आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस में अपने पेंटिंग वर्क करने, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है डिसकंटिन्यू होने वाला है। जो कंपनी थी जिस पे हमारे पास AMC थी, जिसका सब कुछ चल रहा था जिस कंपनी में, वो इसको रिलीव कर रही है। अब ये आगे काम नहीं लेगी बैंक का, तो इसलिए हम बस कुछ दिन तक काम करेंगे, इसी महीने काम करेंगे। और इस बात से लेके रात थोड़ा सा उदास थे सभी लोग। पिताजी हमारे खुश रहते हैं क्योंकि पिताजी को पूरा विश्वास है हम पे और हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। बाकी सब लोग को मुझ पर विश्वास नहीं है, थोड़े से उदास इसलिए है। वही लोग उदास हो रहे हैं जिनको विश्वास नहीं है, जिनको विश्वास है वे सब खुश है। ठीक है, पिताजी आराम से बैठे थे, कहने कोई बात नहीं और काम मिलेगा। तो कुछ दिन तक तो जाना होगा, अभी तो ये महीना पूरा करना पड़ेगा और 1-2 दिन और लग सकते हैं क्योंकि पेंटिंग वर्क काफ़ी है वो पूरा करने में। तो उसके बाद फिर अपना दूसरी मुझे जॉब देखनी है। और ये पिताजी के बस घड़ी से बांध ही दी है और मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ क्योंकि काम जितनी जल्दी फिनिश हो जाएगा उतनी जल्दी मैं रिलीफ हो जाऊँगा। ठीक है पिताजी, ध्यान रखिए उसका और इसे दवाई दिलवा दियो भविष्य कह के। ठीक है जी। हेलो जी, तो अभी सारा का सारा काम जो है मेरा निमट गया है। अब मुझे कन्नू की जो करनी है, पढ़ाई करवानी है। और मैंने कंबल लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे, वानिका को भी लेकर के आऊँगी। जो सुबह का सारा काम है वो हमारा सारा का सारा निमट चुका है। पानी, गर्म पानी बार बार मांगता है तो मैंने यहाँ पे रख दिया कटोरी में ला करके, अभी लाई हूँ और इसे ढक दूँगी। और ये देखिए इधर भी साफ़ सफाई हो गई है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे साफ़ हो गई है। बस अब क्या करना है, कपड़े भी धो दिए हैं और अंशी ने फैला दिए हैं। बर्तन साफ़ करने रह गए थे और बर्तन, कपड़े ये देखिए कितने सारे कपड़े, 2 तार कपड़े डेली के डेली हो जाते हैं क्योंकि कन्नू के भी बहुत सारे होते हैं आजकल और कन्नू के पापा के तो 2-3 जोड़ी हो ही जाते हैं क्योंकि सारे के सारे कपड़े जो है धुल चुके हैं और अंशी ने सारे के सारे फैला दिए थे। अब बस करने हैं बर्तन साफ थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि हो गया आज हमारा पानी ख़त्म। और वाणी का सो रही है मम्मी के पास, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सुबह से मम्मी ने सारी की सारी दवाई भी दे दी है, मम्मी को भी आराम है, आज बुखार नहीं हुआ मम्मी, है ना। नींबू पानी लगा रही है अपनी स्किन पे, नींबू पानी और गुलाब जल ग्लिसरीन मिला करके एक पेस्ट बनाते हैं ये। और मैं तो कभी यूज़ नहीं करती कभी भी ये, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। ना चेहरे पे कुछ यूज़ करती हूँ और ना ही हाथों पैरों पे। तो जब कुछ फट जाते हैं एडी वगैरह तो हो जाता है यूज़ करने का काम, नहीं तो ऐसे चल जाता है। ये देखिए वानिका को मैंने आज ये वाले कपड़े पहनाए हैं मुंह हाथ धो करके, क्योंकि निमोनिया हो रहा है ना, इसको निला तो सकते नहीं, तो इसलिए मुंह हाथ धो करके इसको यही वाले कपड़े पहना देते हैं। और मम्मी बस इसको देखती रहती है और भी रखी वानिका की दवाइयाँ। अब इसको परेशान करने के लिए आ गई है। मम्मी मैं इतने साल का हो गया। इतने साल के नहीं हूँ बेटा, अब अभी तो आप 4 साल के भी नहीं हुए, 4 साल के भी दिसंबर में होगे। और ये कैसे, ये क्यों किया आपने कलर बेटा? बहुत दिन हो गया मम्मी, हाँ कलर नहीं है, बहुत दिन हो गया बेटा, आपको इसमें कलर नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैम ने मना किया होता कि जितने साल के होते हैं बच्चे उतनी मोमबत्ती में कलर करना था, ज़्यादा में नहीं करना था। अब आपने 5 साल की मोमबत्ती में कलर कर दिया, 5 साल के थोड़ी ना हुए हो आप। 5 साल का हो गया नहीं हुए हो, 4 साल के हुए हो। मम्मी कल जाओगे आप स्कूल में पढ़ने के लिए? हाँ। ठीक है, और वैन में ही जाना, बैठ के वैन से ही आना है, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ कन्नू के पास, तो कन्नू को मुझे दवाई भी देनी है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी इसको खाना खिलाया मैंने, है ना कन्नू। और दवाई ये ले लेता है बहुत ही आराम से, आपको पता है। अभी कुछ नखरे वखरे नहीं दिखाता है, अपने दोस्तों के साथ में आराम से दवाई ले लेता है। अभी इसको पढ़ाना है मुझे। कन्नू चलो बेटा अपनी बुक्स निकालो और कल की तरह पढ़ाई करके दिखाओ मुझे। और जी अभी मैं ना वानिका को भी अंदर लेकर के आ गई हूँ। ये वाला सेट इसका सूख गया था और कल ये वाला पहना रखा था। कन्नू पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं इसकी बुक्स भी लेकर के आ गई हूँ। ये रख दिया इसकी बुक्स, और बहुत ही गंदा बच्चा होता जा रहा है, किसी का कहना नहीं मानता है बिल्कुल भी। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और प्लीज़ आप कुछ ना कुछ है ना लिख के बताएगा कि ये किस तरीके से ठीक हो सकता है। सारे इसके सारे तो इसके साथ में आजमा लिए हमने, सारे के सारे काम करके देख लिए, इसको चीज़ दिला करके देख ली, इसको है ना पीट करके देख लिया, इसको धमका करके देख लिया, इसको पैसे दे करके देख लिया, लेकिन ये नहीं मानता है पढ़ने के लिए। तो अभी कन्नू है ना पढ़ लिया है और काफ़ी देर तक पढ़ा है मेरे पास में। तो अभी ये कह रहा है कि मम्मी मेरे पास है ना यूवी का कलर रह गया है, तो उसने है ना इसको एक उसके
उसमें कलर में बहुत सारे एक्स्ट्रा थे। तो आज अपनी मैथ का पेपर कैसे गए दोनों बेटा? मैथ का पेपर एक तो अच्छा गया लेकिन एक अच्छा नहीं गया। तो एक पेपर में मेरे पास आई थी, वो पेपर अच्छा गया इसका, और जो सेकंड पेपर था वो खराब गया क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता था कि क्या आएगा, और इनके सर ने कुछ और पढ़ा दिया था और कुछ और आ गया उसमें, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि क्या दे रखा क्या नहीं। तो अभी बस इसकी इंग्लिश की तैयारी करा दिया, कल को इंग्लिश का इंग्लिश पेपर। का तो 20 मिनट में हो गया था पेपर सबसे पहले। हाँ ये देखो, और अवनी का बहुत लाड करता है, और ये है ना फोर बनाना सिखा दिया आज अवनी ने इसको, सांप बना करके, डंडी खींच करके, वन बना करके, इस तरीके से आज इसको सिखाया है। और बहुत जल्दी सिखाया से तो इसने। हाँ फोर बहुत जल्दी आ गया इसके, सांप सीढ़ी बहुत जल्दी दिमाग में आते हैं। और इसके साथ में अपने के साथ में इसका कन्नू का बहुत ज्यादा मन लगता है। तो चलिए करते हैं अब। अभी हो गई है शाम, और शाम के टाइम काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, बर्तन भी पड़े हुए हैं, कपड़े मैंने उतार लिए हैं। मम्मी अभी इधर आ गई थी, मम्मी की जब से तबीयत खराब हो रही थी, खांसी उठ रही थी इनको, तो वो ये कह रही थी कि मैं उधर ही लेटूंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी वानिका को तो मैं रख लूंगी, पढ़ा भी दूंगी इनको। तो ठीक से हाँ जी, समझ में आ गया सब कुछ। सब कुछ। और इधर कन्नू मस्ती कर रहा है। अभी मैं बर्तन साफ करके आई हूँ, और देखा कि मैंने मम्मी इसको सेब काट के दे रही है, इसको सेब खाने का मन कर रहा है शाम के टाइम, और मैं बनाती हूँ खाना। और चलता मैं रख लूंगा। कुछ लग रहा है पानी का मनिका बोल। गोदी में ले पानी का। वो वाली वीडियो बाद में बनावागे, पहले ये वाली वीडियो बना। हाँ बोल। गोदी में ले ला। हेलो जी, तो आ गए हैं हम ऑफिस से, और ऑफिस से आज काफ़ी आने में लेट हो गए थे। और इधर कन्नू खुद अपने आप ही मशीन लगा के भप्पी ले रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले वानी का कोई भप्पी दे दी है। चलो बंद कर दो, कन्नू की भी काफ़ी देर से ले ली है, और अभी नंबर आएगा माँ का। है रह थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी रह जान दो। और वानी का काफ़ी देर से रो रही थी, अब इसको रात को रोने वाली यानी कि नींद वाली दवाई देते हैं डॉक्टर, जिससे चुप हो जाती है। और इसको 2 दिन तक तो आराम रहा था, पर आज ये फिर से ऐसे लग रही है, फिर से रोना शुरू कर दिया। तो इसकी दवाइयाँ इसे परसों को फिर लेके जाएंगे डॉक्टर के। और कन्नू का क्या हाल चाल है? कन्नू बताएगा। मेरा बंदर है नहीं, बंदर आपको मैंने गलत नहीं कहा, इसको ये बंदर ही है मेरा, है ना। ये ऐसे चिपका रहता है ना मेरे से, तो बंदर रहता है। और इसके लिए आया था एक नया सरप्राइज, और सरप्राइज क्या था? वो दवाई लेने के लिए इसके लिए कोई नया सरप्राइज आता है। आज मैं इसके लिए ले गया था पंखा लेके आया था। मैं स्कूल जाऊंगा, उसका सरप्राइज लाई हो। अच्छा, कल को स्कूल जाएगा ये, कल को उसका सरप्राइज लेके आना है। और कल को स्कूल खुश होके जाऊंगा। 1 मिनट खड़ा होगा, सिंपल होके जाऊंगा। खुश होकर स्कूल जाएगा कल को। ये किस तरह खुश होकर जाएगा? ऐसे स्माइल करके जाएगा, बिल्कुल भी रोके नहीं जाने का बस। तो जी इसकी खैर, इसको किसी की नजर न लग जाए, इसने पहली बार बोला है कि खुश होकर जाने के लिए, ऐसे खुश होकर जाएगा मेरे। हाँ, और कन्नू ने एक काम और सीख लिया है, मेरा फोन लगाने का। अब मुझे बैठा बैठा कभी भी ये मेरा नंबर डायल कर देता है, और मेरे पास फोन चल जाता है। और मैं सोचता हूँ कि घर से फोन आ रहा है, पर उसमें बोलता कन्नू है, पापा बात कर लो और सीधी वीडियो कॉल करो। तो मुझे दिन में वीडियो कॉल करवाता है, और मेरे ऑफिस के सभी लोग कन्नू को जान गए हैं कि हाँ इसके बेटे की वीडियो कॉल आ रही है। और इधर अंशी सेकने लगी हाथ। हमने ये बंद कर दिया था हीटर, पर अंशी ने फिर चालू कर लिया। और अंशी को ये आदत है, अंशु को सर्दी वर्दी लगती नहीं है, पर हाथ सेकने की आदत है इस तरह से अपने अंशी हाथ। टीवी बंद हो रहा और गेट बंद करके सो गए पिताजी की। तो चलिए हम पिताजी के पास चलने वाले थे। और अंशी तुम चाय बना दे हमारे लिए, मैं पिताजी को चाय दे दूंगा। इधर पिताजी के पास आया हूँ, और पिताजी के गेट खुलवाने पड़े मुझे। पिताजी ने अपने गेट बंद कर लिए थे आज। पिताजी क्या बात, हाल चाल कैसे है? ठीक है। मैंने सुनने में आया कि आज आपने टीवी जल्दी बंद कर दिया और अपने गेट भी जल्दी बंद कर लिए, कि पिताजी की तबीयत खराब है। अंशी बता रही थी, क्या करती? पिताजी की तबीयत खराब हो रही है। तो जी अंशी तो खैर कुछ से कुछ बोलती रहती है, उसकी बातें मानना बेकार है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी की तबीयत ठीक है, क्योंकि जब मैं आया था जब भी ठीक थे, बात कर रहे थे। पहले पिताजी के टीवी को धूप लगानी पड़ेगी, और पिताजी का टीवी भी चेंज होना था। ये भी काफ़ी दिन हम सोचते रहते हैं। थोड़ा मिडिल क्लास लोग इस तरह से होते हैं कि बहुत ही दिनों बाद सामान लाते हैं घर में, कभी कभी एकदम जल्दी से नहीं आता है। और खैर पिताजी सब समझते हैं कि अभी ऑफिस में भी कुछ डिस्टर्ब हो गया है, तो अब दूसरी जॉब देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सामान लाना शुरू करेंगे धीरे धीरे से। अभी तो कुछ दिन ऐसे चलेगा। सही। तो चलिए, इधर थोड़ा बच्चों की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो ही ज़्यादा से, और उसमें भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, और टेंशन भी हो रही है, क्योंकि दवाई भी दे रहे हैं बच्चों को, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं,
और उनको आराम नहीं लग रहा है, इस वजह से थोड़ा दुख भी होता है ज़्यादा। अगर दवाई लेने से, डॉक्टर के जाने से, दवाई खाने से बच्चे ठीक हो जाते हैं तो मन ठीक रहता है, चलो बीमारी आई थी चली गई है। हाँ पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और दवाई का और डॉक्टर के जाने का तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा तो उनकी सेहत है, वे इतनी जो परेशानी झेलते हैं ना उसमें ज़्यादा दुख होते हैं। हाँ अभी भी हमारी बिटिया बहुत रो रही थी और उसे दवाई दी है फिर चुप करने की, रोने वाली। चुप करने। हाँ, तब जाके वो चुप हुई है। हम्म, और अभी कुछ भरोसा नहीं है, दवाई का असर थोड़ी बहुत देर रहेगा तो ठीक रहेगी, फिर उठेगी, फिर हो जाएगी। बहुत लाडा बहुत कर रहा है। बहुत लाड आता है पिताजी को उसका, सभी को लाड आता है उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाड किसी को नहीं आता, सबको लाड आता है। और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वे भी लाड करते हैं उनसे। अच्छा हाँ, तो चलिए जी, खैर अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।